हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे नेक्स्ट 11 डेज़ के लिए, मतलब कि 12th ऑफ जुलाई से लेकर तो 22nd ऑफ जुलाई तक का टाइम आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी। फिर थर्ड पार्टी कोई है तो वैसे भी देखेंगे, फिर गाइडेंस देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है। मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैटर में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। लवर्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, the chariot, two of swords, four of cups and king of swords. Okay. तो आपके पार्टनर जो है किसी ना किसी तरह की जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले सकते हैं। वैसे वो है कंफ्यूज्ड, उनको समझ नहीं आ रहा है कुछ फिलहाल, लेकिन आने वाले टाइम में धीरे धीरे क्या हो सकता है ना कि आपके पर्सन जो है किसी गहरी सोच में डूबकर कुछ एक नए डिसीजन पे पहुंच जाएंगे। आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। सबसे पहले तो खुद को बैलेंस करेंगे, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अपने काम पर पूरे तरीके से फोकस है आपके पर्सन। अकेलापन भी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं और जब भी अकेले होते हैं तो बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी से भर जाते हैं। कभी उनको खुद पर बहुत चिड़चिड़ होती है कि मैंने अपने जब जो टाइम था उनके पास उस वक्त उन्होंने अपने ऊपर वर्क क्यों नहीं किया, क्यों तब वो किसी और के बारे में सोचते रह गए। या फिर ये जो उनकी एक आदत थी, किसी को आदत होती है मेल्स में, आजकल तो फीमेल्स में भी होती है, मतलब हम यहाँ पर जेंडर वाइज तो रीडिंग करती ही नहीं है, हम एनर्जी वाइज करते हैं। तो इनको ये एक आदत थी कि बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाना, बॉयफ्रेंड्स बनाना, इस तरह से मल्टीपल रिलेशनशिप में जाना। तो वो उसमें टाइम वेस्ट हो गया और एनर्जी भी वेस्ट हो गया, और जब करियर करना था तब किया नहीं। अब ऐसी नौबत आ रखी है कि ना कोई स्टेबल जॉब है, ना स्टेबल बिजनेस है, ना कोई सपोर्ट देने को रेडी है, ना हेल्थ सही है, ये सब कुछ हो रखा है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और ये परेशानी आपके ऊपर भी फ्रस्ट्रेशन के रूप में उतरती रहती है उनकी। ये बात भी यहाँ पर है। चलो और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, और थोड़े से कार्ड्स लेते हैं। एक दो कार्ड्स और चाहिए। लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं इनके, किसी ना किसी से। दो दो 5 है और दोनों में भी वही एनर्जी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। डेविल की भी एनर्जी आ गई यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इमोशनल पुल अभी भी स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन की तरफ से तो है, ठीक है, आपका भी है, और आप उनके लिए स्पेशल हो। सोल लेवल कनेक्शन फील करते हैं वो आपके लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, ये हम लवर्स कार्ड की एनर्जी देखिए। अभी हम देखेंगे 8 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो अपने काम में बहुत बिजी दिख सकते हैं आपको इन दिनों। अपने लाइफ को सुधारने या करियर पे फोकस करने का फेज़ है उनके लाइफ में अभी, ठीक है, चल रहा है। आप उसके माइंड में हो, पर एक्शन थोड़ा डिले हो सकता है, मतलब वो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं आपके लिए, सोच ज़रूर सकते हैं कभी कभी थोड़ा सा, लेकिन अपने काम पर फोकस है। उनको लगता है पैसा कहीं से आ जाए, थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए, तो फिर आगे की बहुत सारी चीज़ें उनको भी आपके साथ एक लाइफ, एक बहुत अच्छी सिक्योर लाइफ उनको जीनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन दिल और दिमाग के कन्फ्यूजन में है। चैरियट प्लस 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है, ये दोनों एनर्जीज़ को पकड़ते हैं हम यहाँ पर। तो एक तरफ आप हो, एक तरफ उनका ईगो है, या फिर कुछ लाइफ के स्ट्रगल भी चल रहे हैं कहीं पर, तो कहीं पर ईगो है। तो वो आपकी तरफ आने के लिए सोच तो रहे हैं, पर अभी फुल क्लैरिटी नहीं है। डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है आपके पर्सन को। दिल अंदर से उदास है। 4 ऑफ कप्स, अंदर से बहुत ज़्यादा उदास है आपके पर्सन। किसी इमोशनल रिग्रेट या गिल्ट में हो सकते हैं। इमोशनल कनेक्शन आपसे फील तो करते हैं, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो कि आपके साथ ये जो रिश्ता है उनका, ये जो कनेक्शन है वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, थोड़ा ठंडा पड़ गया है, मतलब ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं, फीलिंग्स महसूस नहीं हो रही है, डिटैचमेंट जैसा फील हो रहा है। ये सब कुछ कहीं कहीं पर रह सकता है। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। तो उनकी, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है ना, वही उसको चुभ रही है, मतलब वही अपनी ही सोच को लेकर परेशान है वो, लेकिन वो ओपनली कुछ भी शो नहीं करेंगे आपके सामने, ठीक है। हेड ओवर हार्ट जोन में है फिलहाल वो। किंग ऑफ सॉर्ड्स, हेड ओवर हार्ट ऐसा हो रहा है अभी। इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है, लॉजिक से काम लेने का सोच रहे हैं, जैसे वो खुद को कन्विंस कर रहे हो, है ना, कि आपके बिना भी ठीक ही हूँ मैं, इस तरह से, मतलब तेरे बिना भी मैं ठीक ही हूँ, इस तरह से, ठीक है। पर अंदर कहानी कुछ और ही है, ठीक है। इस बात को समझिए, जो ऊपर से दिख रहा है वही सच हो ज़रूरी तो नहीं है। भले ही वो दिखाए ऐसा कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं तो ठीक ही हूँ, या खुद को भी समझाने की कोशिश कर रहे हो ऐसे, लेकिन ये सच नहीं है, पूरा सच नहीं है। हेड ओवर हार्ट वाला एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अंदर ही अंदर इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, ठीक है।
तो आपके लिए उनके अंदर अट्रैक्शन अभी भी है, पॉजिटिवनेस भी है, पर उसका ईगो जो है आपके पर्सन का और सेल्फ कन्फ्लिक्ट उसे रोक रहे हैं। बैटल चल रहा है हेड वर्सेस हार्ट वाला, ठीक है, ये बात है। अब कहीं ना कहीं पर ये बात होती है कि उनके लड़ाई झगड़े जो है वो होते ही रहते हैं कहीं 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 पर बाहर। तो अभी भी उनके किसी से थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, काम की वजह से हो रहे हैं, कहीं कोई पैसे के लिए बोल रहा है उनको, कोई ईएमआई है, कुछ ना कुछ उनके पर्सनल लाइफ का चल ही रहा है वहाँ पर। तो वो भी एक टेंशन है ही। अब ये जो बॉटम ऑफ द डेक में जो डेविल है, ये क्या बता रहा है हमें, ये कार्ड के आपके साथ उसका कनेक्शन जो है वो इंटेंस है, इमोशनली फिजिकली एडिक्टिव है वो आपको लेकर। लेट गो करना उसके लिए इतना इजी नहीं है, आपको इतना आसानी से वो छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। बट कंट्रोल और फियर का भी एलिमेंट यहाँ पर दिखाई देता है विद दिस कार्ड। शायद तुम पर, मतलब शायद आप पर या खुद पर कंट्रोल बनाना चाहते हैं, वो कंट्रोल में रखना चाहते हैं आपको, जो उनका एक बेसिक नेचर है, कंट्रोलिंग नेचर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 11 डेज़, मतलब ये 11 डेज़ का ही रहेगा, 12 जुलाई से लेकर तो 22 जुलाई तक का टाइम जो रहेगा। अब देखिए वो आपके पर्सन जो है आपके बारे में सोचेंगे, फील करेंगे, अट्रैक्ट भी हो गया आपकी तरफ, लेकिन क्लैरिटी के लिए उन्हें इनर फाइट करनी ही पड़ेगी। अभी भी आपका असर उनके दिल और दिमाग पर बना हुआ है। अगर यूनिवर्स सपोर्ट करे तो एक सॉफ्ट इमोशनल शिफ्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, सकता है। और टूवर्ड्स दिस कनेक्शन, मतलब उनका ये जो इमोशनल शिफ्ट रहेगा ना, वो इस कनेक्शन की तरफ रहेगा, आपकी तरफ रहेगा, बहुत स्ट्रांगली ये बात रहेगी। सॉफ्टली उनके जो मतलब जब भी वो बात करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा, जो अब तक नहीं हो रहा था कुछ दिनों से। लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपका लव उनके लिए एक डीप और सैक्रेड पूल जैसा है, जिसे वो छुपाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर अंदर से वो हिल चुके हैं, ठीक है, ये बात है। तो इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी, इस तरह की फीलिंग्स रहेगी, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई रहेगी। स्टार साइंस में यहाँ पर बताते चलूँ, कैप्रिकॉर्न, कैंसर एंड जेमिनी, ओके। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी। अभी हम देखेंगे जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, उन दोनों के बीच, मतलब वो थर्ड पार्टी पर्सन और आपके पर्सन के बीच का रिश्ता कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ पहुँचेगा, क्या होगा, ठीक है। 12 से लेकर तो 22 जुलाई तक। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। डाउट के बेस पे ना देखें, जिनको कंफर्म पता है कोई है वो इसे देखें, जिनको पता नहीं है वो इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। जिनको कंफर्म पता है वो देखें, जिनको पता नहीं है वो इसे स्किप कर जाओ, इसके बाद का देखें। डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना है। ओके, सेपरेशन, तो अब देखिए यहाँ पर अवेयरनेस एंड प्रोजेक्शन दोनों कार्ड्स एक साथ हैं। तो आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से जो रिश्ता है ना, वो इल्यूजन या गलत अजम्पशंस पे चल रहा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे में वो देख नहीं रहे जो उन्हें चाहिए, जो असली में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं, ठीक है। अब आपके जो पार्टनर है वो धीरे धीरे जाग रहे हैं, उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। समझ आ रहा है कि ये कनेक्शन रियल नहीं है, नीड बेस्ड है या टेम्पररी है, ये तो वो समझ रहे हैं, ठीक है। अब आपके पर्सन समझ रहे हैं, वो थर्ड पार्टी समझ रहे हैं, या फिर वो दोनों भी समझ रहे हैं, ये बात यहाँ पर रहेगी। अवेयरनेस में आ रहे हैं धीरे धीरे, तो ये एक एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। अब साइलेंस एंड गाइडेंस की भी कार्ड यहाँ पर है। तो यूनिवर्स या इनर इंट्यूशन उन्हें क्लियरली सिग्नल दे रहा है कि ये रिश्ता उनके सोल के पाथ पे नहीं है, ठीक है। ये उनके सोल के पाथ से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल सही नहीं जा रहे वो लोग। एक तो कर्मा से रिलेटेड होगा तो वो बात और है, लेकिन यहाँ कर्मा से रिलेटेड भी नहीं दिख रहा है। इन्होंने एक नया कर्मा क्रिएट करके रखा है, ऐसे लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो उनके पर, मतलब आपके पर्सन का जो दिल है ना, वो अंदर से खाली है ना, उसमें मतलब एक एम्प्टीनेस फील करते हैं वो, और वो थर्ड पार्टी के साथ कंप्लीट फील नहीं कर पा रहे हैं। वो फिजिकली हो लेकिन स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट है। भले ही वो फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट है उस रिलेशनशिप में, लेकिन स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली पूरे तरीके से वहाँ से डिस्कनेक्ट है वो, ठीक है, और डिस्टर्ब भी है। अब स्ट्रेस एंड पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी यहाँ पर है, कार्ड्स यहाँ पर है, तो ये कार्ड्स यहाँ पर है, तो ये रिश्ता जो है आपके पर्सन के लिए एक प्रेशर एंड टेंशन का सोर्स बन गया है। मतलब और कुछ भी नहीं बन रहा है, ये अच्छा कुछ सुकून तो दे ही नहीं रहा है उनको, एक टेंशन हो रहा है बेवजह का, बेफालतू का, मतलब इन्होंने अपने हाथ से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली हो इस तरह से, ठीक है।
तो वो खुश दिखने की कोशिश कर रहे हैं पर अंदर से फंसा हुआ सा महसूस करते हैं आपके पर्सन। उनका मन अभी दूसरी पॉसिबिलिटीज़ पे जा रहा है, दूर निकलने का रास्ता जो है वो ढूंढ रहे हैं, वहाँ से जाना चाहिए उनको। अभी ऐसा लग रहा है उस रिलेशनशिप को छोड़ के, एक तो थर्ड पार्टी को लग रहा है या दोनों को लग रहा है, यहाँ पर ये दोनों की ही एनर्जी आ रही है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में जो सेपरेशन कार्ड है, ये कार्ड क्लियर बताता है कि सजिटेरियस मतलब आपके जो पार्टनर हैं तो अंदर ही अंदर मतलब फट रहे हैं, मतलब उनको अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब नहीं रुकना है मुझे यहाँ पर। इमोशनली मेंटली वो थर्ड पार्टी कनेक्शन में बंधन या गिल्ट और प्रेशर फील कर रहे हैं। ठीक है, वो खुद भी इस रिश्ते से मतलब छूटना चाहते हैं अभी आपके पर्सन या फिर वो थर्ड पार्टी। ये एनर्जी दोनों की चल रही है, आप देखिए किससे रेजोनेट होती है। अभी मोमेंटरीली स्टक है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल तो स्टक है उस रिलेशनशिप में। तो नेक्स्ट 11 डेज़ मतलब ये 12 से लेकर तो 22 तक का जो टाइम रहेगा जुलाई का, तो इसमें हो सकता है काफ़ी पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी कि आपके जो थर्ड पार्टी मतलब आपके और आपके पर्सन के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो डिस्कनेक्ट और इनर टर्मोइल बढ़ेगा उन दोनों के बीच में। ठीक है, और ऊपर से सब नॉर्मल लगेगा लेकिन अंदर ही अंदर से पूरा घुटन हो रही है उनको। ये रिश्ता फेक स्टेबिलिटी और टेम्पररी इमोशनल एस्केप पे टिका है। ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं है, ये बात समझ लीजिए। अभी हम गाइडेंस देखेंगे, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कुछ हुआ तो वो भी देखेंगे। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर सजिटेरियस, ये सभी के लिए रहेगा। 8 ऑफ रोजेस, कम्युनिटी, आर्कएंजल गैब्रियल, 7 ऑफ कीज, किंग ऑफ रोजेस एंड द स्क्राइब। ये कार्ड है ना, बॉटम ऑफ द डेक में आया है, यहाँ पर ले लेते हैं। हो सकता है आपके पर्सन है ना किसी आपके कॉमन फ्रेंड्स का ग्रुप है या फिर कोई कॉमन फ्रेंड है या फिर रिलेशंस मतलब आप सब जो शादीशुदा हो या फिर वैसे ही घरेलू संबंध है दोनों फैमिलीज़ के या एक दूसरे के फैमिलीज एक दूसरे को जानते हैं, तो किसी ना किसी ऐसे ग्रुप के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन। ये नेक्स्ट सेक्शन में उनके आएगा। ठीक है, हो सकता है आपके साथ पास्ट मोमेंट्स या म्यूचुअल कनेक्शन के थ्रू इमोशनली स्थिर हो गए थे आपके पर्सन, मतलब एक स्टेबिलिटी महसूस करते थे, तो वही सारी चीज़ें वो चाहते हैं अभी अपने लाइफ में फिर से, और किसी इस तरह से मतलब वो कनेक्ट कर सकते हैं कॉमन फ्रेंड्स के ज़रिए या कॉमन ग्रुप है आपका, वहाँ से ये हो सकता है। इमोशनल वेव आएगी जो उनके मन में आपके लिए एक खिंचाव सा महसूस कराएगी उनको। ठीक है, ये बात भी है। आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पर है, कम्युनिकेशन या एक्सप्रेशन का जो कार्ड है ये यहाँ पर आया है, आर्कएंजल गैब्रियल कार्ड। तो पॉसिबल है कि मैसेज भेजने या कुछ फीलिंग एक्सप्रेस करने या अपनी तरफ से कोई बात क्लैरिफाई करने का स्टेप में रहेंगे आपके पर्सन। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। अगर अभी भी बोल नहीं रहे हैं तो लिखने या प्लान करने की स्टेज में रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ मुझे राइट डाउन करना है इस तरह से। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। अब आगे आगे जैसे थोड़ा बहुत और सोचेंगे और एक बात और कर सकते हैं वो कि वो अपने लाइफ में एक टफ फेज से निकल रहे हैं अभी, तो सेल्फ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और एक्शन वाइज वो आप तक आने के लिए मेंटल प्रिपरेशन कर रहे हैं फ़िलहाल तो। ठीक है, इमोशनली भी ग्रो करने की कोशिश में है वो अभी। ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक ही है ना, अपने आप को ठीक से प्रिपेयर कर ले फिर आप तक पहुँचे तो दोनों के लिए अच्छा है। किंग ऑफ रोजेस भी यहाँ पर है, तो रोमांटिक साइड एक्टिव होने का कार्ड है ये। आपके पर्सन जो है आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करेंगे, चाहे वो किंग है चाहे क्वीन है। ठीक है, अगले कुछ दिनों में वो आपके लिए सॉफ्टर इमोशनली ओपन होने का मूड डेवलप करेंगे और प्यार का रियलाइजेशन भी बढ़ेगा उनका, और पर शायद साइलेंटली, बहुत स्लोली एंड साइलेंटली। ठीक है, डिस्क्राइब उनके पास का कार्मिक जो पैटर्न है, रिकॉर्ड्स है, वो ट्रिगर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि तुमसे रिलेटेड, आपसे रिलेटेड जो पास्ट है, पास्ट इवेंट्स थी, याद कर रहे हैं, आपको मिस भी बहुत करते हैं और आपकी यादों में खोए भी रहते हैं जब भी उनको टाइम मिलता है, ये सब दुनियादारी के बीच में से ये बात है। ठीक है, अब देखिए उनका एक्शन आता है ना तो डीप या थॉटफुल मैसेज के थ्रू आएगा, आप तक कुछ मैसेज अपना फीलिंग्स वो पहुंचाएंगे, ये हो सकता है। ठीक है, अब वो फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं, बिजी है, बट साइमल्टेनियसली इनर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। उनकी तरफ से एक्शन ऐसा आएगा कि जैसे समझो एक सपोर्टिव मैसेज आए या इनडायरेक्टली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे किसी तीसरे के थ्रू या किसी ग्रुप के थ्रू, ये भी हो सकता है। कुछ चीज़ों को जैसे दिखती है वैसी होती नहीं है, तो कुछ विश है उनकी जो यहाँ पर वो मांगेंगे तो उनके विश में आप ही आप हो और कुछ भी नहीं है, ये बात रहेगी। तो फाइनली ऐसा है यहाँ पर कि नेक्स्ट 11 डेज़ में आपके पर्सन जो है वो एक तो मैसेज लिखेंगे, आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस उनसे रिसीव हो सकते हैं आपको, और उनको लव का एहसास भी होगा एंड रिग्रेट एंड स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन इनके अंदर चलता रहेगा। ठीक है, एक्शन
स्लो हो सकता है, लेकिन इनर मोमेंट स्ट्रांग है। एक इमोशनल या इंट्यूटिव सिग्नल आपको मिल सकता है इनके तरफ से, या वो खुद आपसे बात करेंगे डायरेक्टली, या कहीं कहीं पर इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से रहेगा सब कुछ उनका नेक्स्ट एक्शन आपके तरफ। अभी हम देखेंगे गाइडेंस, थोड़ा स्पिरिचुअल गाइडेंस देख लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं हम और से कुछ। ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न, हीलिंग, रिराइटिंग द फ्यूचर। देखिए जो भी एक जैसा चल रहा है ना, उसको कहीं ना कहीं पर एक लूप में फंसे हुए हो आप, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए आपको ही स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको ही समझना पड़ेगा सिचुएशन को, कि एक जैसी सिचुएशन कैसे मेरे लाइफ में आ जाती है, एक ही जैसा क्यों होता रहता है। एक रिश्ते में हुआ ब्रेकअप, दूसरे में हुआ, अब वैसे ही पैटर्न चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पर ये जो है ना, ये हमें कुछ कर्मा रहता है हमारा, उस वजह से हमारे लाइफ में रिपीट होता रहता है। पर अब खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अपना फ्यूचर फिर से लिखने का टाइम आ चुका है, अभी कर्मा फिनिश हो रहे हैं आपके। डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट एंड बी हेल्ड। थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर अपने डिसीजन साइड में रख दीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए, और उसके बाद स्टेप लीजिए। इमरामा, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। देखिए आप किस जर्नी पर हो, कहाँ जा रहे हो, कौन से मार्ग पर चल पड़े हो, इस पर आपकी नज़र होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियस माइंड के साथ थोड़ा सोचिए, ठीक है, और समझिए इस बात को, और ख़ुद पर भरोसा कीजिए कि मैं जो कर रही हूँ या रहा हूँ, जिस जर्नी पर मैं हूँ, वो जर्नी मेरे लिए है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ठीक है, तो इस बात को समझिएगा ज़रूर। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, उसमें आपका इंटरेस्ट आएगा, आपको अच्छा भी फील होगा, ठीक है। और एपिफेनिस्टिक क्लैरिटी, थोड़ी क्लैरिटी ढूंढिए। आपके डे टू डे लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्टर्ब होकर पड़ी है, तो क्लैरिटी नहीं है, तो अपने आप को ही अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, बहुत बार सोचना पड़ता है अपनी लाइफ के बारे में फिर से एक बार। तो आप एक बार फिर सोचिए, अगर कुछ गलतियाँ हो रही है तो उसको ठीक कीजिए। कोई माहौल आपके लिए सही नहीं है, कोई प्लेस आपके लिए सही नहीं है, तो वहाँ पर बार बार जाने का कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। कोई क्लास लगाया आपने, कहीं जिम लगाया, कहीं जॉब पे जा रहे हो तो जॉब भी अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप दूसरा जॉब ढूंढ लो पहले, फिर उसे छोड़ देना, ठीक है। तो अपने लिए क्लैरिटी ढूंढो। आंखों पे पर्दे डालकर हम समझो चार लोग जा रहे तो हम भी भेड़ चाल चल रहे हैं उनके साथ, तो ये चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। जो आपको सही लगता है, आपके मन को भाता है, जो एनर्जीज आपको सही लगती है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप्स। अपने रिलेशनशिप्स की तरफ ध्यान दो। अपने रिलेशनशिप मतलब आपके लाइफ में एक लव लाइफ का ही रिश्ता तो नहीं है ना, बाकी बहुत सारे रिश्ते हैं, उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। इनहेरिटेंस, लर्न फ्रॉम द पास्ट। अब देखिए पास्ट में जो भी कुछ हुआ था उससे हमने कुछ सीख लेनी है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में कुछ अच्छा हम कर पाए, अपने आप को फंसाए नहीं कहीं, ठीक है। रिलीज द बर्डन्स ऑफ द पास्ट, लेट लव फ्लाई फ्री, ठीक है। तो पास्ट के जो बर्डन्स है उसको रिलीज़ कर दो। कितना क्यूट कार्ड है, बर्ड्स कितने क्यूट है ना, कितने अच्छे हैं। तो पास्ट के सारे टेंशन्स को रिलीज़ कर दो, पॉजिटिव सोचो और आगे बढ़ो अपने लाइफ में। बिलोंगिंग, फाइंड द बिलोंगिंग इन लव, डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना लव में, रिलेशनशिप में, प्योर रिलेशनशिप जिसमें हाँ आप एक दूसरे पर आँख मूंद कर भरोसा कर रहे हो, वहाँ पर थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी तो आ ही जाती है, ईगो नहीं आना चाहिए उसमें, ठीक है। और एक दूसरे से आप बिलोंग करते हो, एक दूसरे से अलग नहीं हो। रिकमिट, अब यहाँ हो सकता है कि एक बार फिर से आप एक दूसरे को एक कमिटमेंट दो, एक फिर से न्यू स्टार्ट करो अपने रिलेशनशिप में, ये अच्छा रहेगा। पिछला सब कुछ पीछे छोड़कर, भुलाकर रिलीज़ करो नेगेटिव एनर्जी को। रिस्टार्ट की भी एनर्जी है, रिकमिट की एनर्जी है, रिलीज़ की एनर्जी है। तो यहाँ पर सारी एनर्जीज ऐसी है कि आप चाहो तो इस रिलेशनशिप को फिर से आगे ले जा सकते हो, एक नई शुरुआत कर सकते हो। हार्मोनी का भी कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। वो मिठास बनाए रखिए अपने रिलेशनशिप में, और जो प्लेस आपको अच्छी नहीं लगती है उस प्लेस में जाना बंद कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।